आज आपसे एक बहुत प्यारी बात कहना चाहती हूँ। हम सब अब जिस फेज़ में हैं, नार्सिसिस्टिक फेज़ में, जिसमें हम टॉक्सिक फेज़ में हैं, तो ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और इस चीज़ की कामना करते हैं कि हम बस इसका क्या सॉल्यूशन है, हमें बस इस चीज़ से बाहर निकलना है या फिर ये चीज़ सही हो जाए। ठीक है? हम ये 2 चीज़ ही सोचते हैं। इसके लिए मैं आपसे बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट कीजिए, अपने ईश्वर से बात कीजिए, अपने ईश्वर को अपनी प्रार्थना बोलिए और अपने पे काम करना शुरू कीजिए। हम अभी भी उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं जो हमारे साथ हुआ या जो हमारे साथ हो रहा है। जैसे कि मेरी एक बहुत प्यारी व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट आया था कि उनकी मदर इन लॉ उनके बारे में बहुत नेगेटिव बातें सब जगह बोल रहे हैं, उनकी इमेज ख़राब हो रही है ऑडियंस में, ये वो। तो मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताती हूँ। मेरी मदर इन लॉ भी यही सब करती थी। मैं कितनी भी अच्छी थी, उनको पहली बात तो राज़ नहीं आता था कि मैं कितनी अच्छी हूँ। दूसरा, उनको ये प्रॉब्लम थी कि मैं क्यों अच्छी हूँ। तीसरा, उनको ये प्रॉब्लम थी कि मेरे में कोई कमी क्यों नहीं है। तो वो अपने ही इल्यूज़न वर्ल्ड में, अपने ही डुलुलु में वो सबको कुछ ना कुछ मेरे बारे में नेगेटिव बोलती रहती थी। ऐसा नहीं, ये बात मुझे नहीं पता थी, मुझे बात बहुत अच्छे से पता थी। लाइक वो सारे रिश्तेदारों में, सारे फ्रेंड जोन में, सारे बिल्डिंग्स में, सब जगह उनके मुँह पे सिर्फ मैं रहती थी, सिर्फ मैं। मेरे बारे में जितना वो बोल सकती थी नेगेटिव, उतना ही बोलती। यानी उनका सुबह से लेकर रात तक मेरे बारे में ही नेगेटिव चलता रहता था कहीं ना कहीं। तो इससे क्या था, इसका मतलब ये ना कि आपका इफेक्ट इतना हाई है कि आप किसी लेडीज़ के, जो नेगेटिव लेडीज़ है, उसके मुंह पे उस आप ही का नाम है। तो ये तो खुशी की बात है ना, इसमें खुशी वाली, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, दुखी होने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। अब वो अपनी इमेजिनेशन से, अपने वर्ड से आप की पूरी दुनिया, किसी को भी कुछ भी बोल ले, तो क्या वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी लाइफ में? पहले तो आप ये समझो। अगर इंपॉर्टेंट रखते हैं तो उनकी भी नज़रें हैं, उनकी भी समझ है, वो अपने आप आपको ऑब्जर्व कर लेंगे, आपकी एक्टिविटी से, आपकी चीज़ों से, सब कुछ से। आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत किसी को भी नहीं होगी। तीसरा, मैं ये समझ गई थी कि किसी को सफाई तो देनी है नहीं, क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत ही नहीं कर रही हूँ। जब मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो मेरी एक्टिविटी, मेरे काम कभी ना कभी इन चीज़ों को आंसर दे देंगे। ठीक है? तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैंने ये मान लिया था कि मेरी मदर इन लॉ का डेली का फ्यूल, जो डेली की ऑक्सीजन है, वो यही है कि वो मेरे बारे में कुछ गलत बोले। आई एम ओके थी, मैं ठीक थी, मुझे ठीक कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को फन वे में लेने लगी थी कि हाँ, इसकी तो आदत ही है, इसकी आदत है कि ये मेरे बारे में जब तक कुछ नेगेटिव नहीं बोलेगी तब तक इसके खाना नहीं हजम होगा। मैं ऐसा फील करती थी। तो मेरी तो बहुत अच्छी बात थी ना कि मैं किसी पे इतना इफेक्ट डाल रही हूँ कि कोई दिन रात मेरे बारे में ही बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। तो ये तो खुशी की बात है। इस टाइम पे आपको इस चीज़ को इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। आप अपना सारा कंसंट्रेशन उस पर्सन पे ना देते हुए, अगर आप वो सारा कंसंट्रेशन अपने ऊपर दोगे, अपने पे काम करने पे दोगे ना, तो वो आपको हेल्पफुल देगा। इसलिए मैं कहती हूँ, आप इसी सिचुएशन में फंसे रहना चाहते हो तो घुसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है? कि हमारे नार्सिसिस्ट पार्टनर हमारे साथ ये सब चीज़ें कर रहा है, मेरे ये। और मैं आपको एक और, मेरी तो मदर इन लॉ भी नार्सिसिस्ट थी। फर्स्ट मुझे यही पता था कि मेरी मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट है, हस्बैंड को तो मुझे डाउट भी नहीं था। उसका डाउट मुझे बहुत बाद में जाके हुआ, जब वो सारी चीज़ें एक्टिविटी सेम चल रहा था, कुछ जो भी था। तो मेरी मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट, उसने तो पूरे घर में आतंक मचा रखा था, ऊपर से एल्डर पर्सन घर का, और उसने ऊपर से वो नार्सिसिस्ट, तो उसने क्या माहौल बना रखा हो घर का, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि इतना गंदा माहौल होता था घर का। ठीक है? एनीवे, मुझे उससे कुछ लेना देना तो था नहीं। मेरा काम सिर्फ घर का काम करना था, उनको खाना पीना सर्विस देना था, ये सब चीज़। मैं इतना उनसे अटैच होती ही नहीं थी। मैं बाकी की चीज़ अपने ऊपर काम करती थी। जब आप इस सिचुएशन में हो ना, मैंने आपसे जो भी आपकी सिचुएशन है, इन सिचुएशन से यार आप ही अपने आप को बाहर निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे? आपको अपने अपने ऊपर ना पॉजिटिव काम करना है। अपने इनर सोल को, अपने इनर पीस को बहुत पॉजिटिव करना है और उसको पीसफुल एक्टिवेट करना है। हम चारों तरफ के इतने नेगेटिव, इतने टॉक्सिक माहौल में, इन सब चीज़ों से बीट करने के लिए हमें अपने पे काम करना है कि हम अपनी शांति को भंग ना करें। हम जितना पॉजिटिव हो सकते हैं, जितना भगवान को ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, जितनी हमारी अपब्रिंगिंग जो हुई है, आपके पेरेंट्स ने जो आपकी अपब्रिंग करके दी है, वो बहुत ग्रेटफुल है, उसको थैंक्स बोलना है। तो डेली उठ के अगर आप भगवान को, यूनिवर्स को, अपनी चीज़ों को थैंक्स कहते हो ना, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अभी क्या होता है प्रेजेंट में कि हम नेगेटिव चीज़ों को ही बोलते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों में ही घुसे रहते हैं, सिर्फ नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो वाइब्रेशन जो जा रही है ना, वो भी नेगेटिव जा रही है वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं जा रही है। तो अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए आपको हर एक चीज़ का ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज़ का थैंक यू बोलना पड़ेगा। मॉर्निंग में उठ के सबसे साइलेंट माहौल में, जब आपको कोई काम नहीं करना, किसी को कोई सफाई नहीं देनी, किसी के लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ आप अपने आप से बात करोगे और भगवान को अपने सामने रखोगे। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि देखो, होता क्या है ना, हम हर एक चीज़ को अपनी किस्मत समझ लेते हैं। सच भी है, अभी तक हमने सीखा यही है कि जो हमारे साथ हो गया वो हमारा नसीब, वो हमारी किस्मत। जबकि ऐसा नहीं होता है। 30% आपकी किस्मत होती है और 70% आपके कर्माज होते हैं। और ये प्रूफ किया है मैंने, इसको आंखों देखी होता, फील किया है मैंने, तब मैं आपसे बात कह पा रही हूँ। एक टाइम वही था, मैं भी आप लोगों की तरह ही बैठी थी ना। और आज ये टाइम है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ कि मैं कैसे निकली उन सब चीज़ों में, वो मैं आपसे डिस्कस कर पा रही हूँ।
तो इन सब चीज़ों में 70% की एफर्ट है, 70% की ग्रेटिट्यूड है, भगवान को साक्षी रखा है और मेहनत की है उस चीज़ से निकलने के लिए। तो सब लोगों के पास एफर्ट है, सब लोगों के पास मेहनत है, टैलेंटेड हो यार आप लोग सबके सब, एवं नहीं हो। इन सब के चक्करों में मत पड़ो, अपने आप को फील करो, धीरे 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 करके इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। और निकला सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने लिए ग्रेटिट्यूड करना है, भगवान को थैंक यू बोलना है और एक ही विश करनी है बस कि मैं इन सब चीज़ से निकल चुकी हूँ। या तो ये विश करो कि मेरा पति बहुत अच्छा हो चुका है, वो मेरी केयर करता है। अब नार्सिस से भी दो तरीके हैंडल, या तो दिमाग से हैंडल कर लो या डंके की चोट पे हैंडल कर लो, दो ही तरीके हैं। डंके की चोट पे हैंडल नहीं कर सकते हो तो दिमाग से हैंडल कर लो। वो बच्चा ही है, समझ के चलो, वो चालाक बच्चा है। अगर वो जितना चालाक है तो आप तो बड़े हैं ना, आपकी समझ उससे ज़्यादा है। पर आप अपनी कमज़ोरी छुपा बैठे हो, आप अपने आप को कमज़ोर करके बैठे हुए हो। तो कमज़ोर मत बनो, अपने आप पे काम करो। दुनिया जहान भर में जो हो रहा है होने दो, आपके ससुराल में, लोगों में जो हो रहा है होने दो। जिस पल उन सब चीज़ों को सोचना बंद कर दोगे ना, देखना बंद कर दोगे, अंधे हो जाओ और अपने आप के बारे में सोचो, अपने लिए चीज़ें करो। रोज़ की क्रिया कार्यक्रम सब करने हैं, लेकिन उसको दिमाग पे मत हावी होने दो ना, अपने ऊपर हावी होने दो। ये बाउंड्रीज लाइन बनानी है और इसी चीज़ पे आपको वर्क करना है, तब आगे की सारी चीज़ें शुरू हो पाएंगी। तो प्लीज़ अपने आप में रहो, अपने लिए पॉजिटिव। जब आप डेली मॉर्निंग में उठ के वो काम करोगे ना, तो वो काम देखो पहली बात तो किसी की नज़र में नहीं होगा, दूसरा उस काम का इफेक्ट आपके अंदर आएगा, आपके अंदर की चीज़ों पे आएगा। जब जब आपके अंदर की चीज़ों पे काम वो इफेक्ट आएगा, आप खुद ब खुद निखरते रहोगे, निखरोगे किस चीज़ में, जो आप ही के लिए पॉजिटिव वे में आएगा, कि आपके लिए रास्ते खुलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे। आप कुछ है जो वर्किंग थे, आप छोड़ चुके हैं, लेकिन वो वर्किंग करना चाहते हैं बट एफर्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए वर्किंग के रास्ते खुलेंगे, अपने आप से रास्ते खुलेंगे। आपका जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपके दिमाग में खुद ही आएगा, चलो यार जॉब अप्लाई करते हैं, क्या ही हो जाएगा, रिजेक्शन ही तो होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 रिजेक्शन होगी, 6वें पे तो आ ही जाओगे। ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, कम सैलरी मिल जाएगी, एटलीस्ट जॉब तो लगेगी, घर से तो निकलूंगी बाहर, करो ट्राई। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो उस मोमेंट तक इतने अच्छे हो जाएगी कि शायद वो पढ़ाई कर सकें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, कोई कोर्स कर सके, कोई कुछ भी कर सके, मतलब कुछ भी रास्ता खुलेगा ज़रूर। इस चीज़ पे भरोसा रखो, रास्ता ज़रूर खुलेगा। और सबसे प्रायोरिटी मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि आप सब इंडिपेंडेंट हो जाओ। जिस पल इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इतना इंडिपेंडेंट होते ही ना इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है ना अपने अंदर कि आप घबराते नहीं हो चीज़ों से। यही सब चीज़ों के लिए मैं आपसे कह रही हूँ, पहले पॉजिटिव हो, अपने पे काम करो, चारों तरफ की चीज़ों को सोचना छोड़ दो, बस निकलो। लेसन नहीं सारी चीज़ें, वो आपको स्ट्रांग बना रहा है। 70% अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो, तो उस बदलने की पड़ाव में तो आओ, मज़ा आएगा यार। अपनी किस्मत अपने हिसाब से चला सकते हो। 30% जो आपके साथ हो उसको भाग्य बना के जीवन भर मत बैठो। और आप सब बहुत काबिलियत रखते हो, बहुत ज़्यादा, तभी तो नार्सिसिस्ट बंदा उठा के लेके गया आपको कि इसको मैं चूज़ करता हूँ। तो अपनी काबिलियत पहचानो। उस मॉन्स्टर बंदे ने आपकी काबिलियत पहचान ली, आप अपनी काबिलियत नहीं पहचान पा रहे हो। और पहचान के उसमें फील मत करो यार मेरे साथ ये नहीं हो रहा, होता कुछ नहीं, हमें करना पड़ता है। आप टैलेंटेड हो, आपका टैलेंट एक दिन ज़रूर बोलेगा, आप उस टैलेंट से ही अपना जुगाड़ कर लोगे कुछ ना कुछ। तो हैप्पी होली, अपने लिए पॉजिटिविटी लाओ, अफर्मेशन करो, मॉर्निंग में उठ के किसी को भनक मत पड़ने दो, अपने पे काम करो, पॉजिटिव रहो और किसी का कुछ चिकना घड़ा बन जाओ दुनिया के लिए, तब जाके आप अच्छे अपने पे काम कर पाओगे। ठीक है।